पीठ के पीछे वार कर रहे हो, तुम घटिया हरकतों पे उतरे हुए हो, तुम जो है गंदी सोच के साथ काम कर रहे हो। जो भी अंधभगत हैं, जो भी बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, उनको ये बात बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम जवाब दे रहे हैं। चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो अंधभगत हों, वो कान खोल करके सुन लें। हम गोलियों से नहीं डरते, स्याही से डरने वाले लोग तो समझना मत, किसी भ्रम में मत रहना। और साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि बेंगलुरु के गांधी भवन में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था, जो गोदी मीडिया का एक चैनल है जो लगातार किसानों के आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहा, मीडिया के षड्यंत्र का खुलासा टिकैत साहब कर रहे थे। तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के कर्नाटक के नेता थे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी थे, और जिस तरह से माइक से हमला किया गया, आप समझ सकते हैं कि अगर हाथ आगे नहीं आता तो चोट गंभीर भी हो सकती थी। और जो लोग स्याही फेंक रहे हैं वो लोग तेजाब भी फेंक सकते हैं। लेकिन इनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये केवल चौधरी राकेश टिकैत पर हमला नहीं है, ये हमला पूरी किसान कौम पर है। और हम बीजेपी और आरएसएस के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। कि क्यों इन्होंने चौधरी राकेश टिकैत को निशाना बनाया, क्यों इन्होंने चौधरी राकेश टिकैत पर हमला किया? साथियों, बदनाम करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हौसले कमजोर करने के लिए, और जो सबसे बड़ी बात है वो है सीधी लड़ाई में बीजेपी को आप लोगों ने हराया है। चौधरी राकेश टिकैत आंदोलन का बड़ा चेहरा, और वो याद है आपको 28 जनवरी की रात, और आज भी एमएसपी की लड़ाई को लेकर के, किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर के वो देश के राज्य राज्य में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, हर रोज किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, उनको न्याय दिलवाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि देश के किसानों ने बीजेपी को सीधी लड़ाई में हरा दिया, हार पचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए माइक से हमला कर रहे और उसके बाद स्याही फेंक रहे हैं। और साथियों, आप देखना, वो तो जिस तरह से उन्होंने कायराना हमला किया, वो सारे लोग बीजेपी के लोग हैं। कर्नाटक की सरकार ने इस षड्यंत्र को रचा है और केंद्र की सरकार ने और बीजेपी ने इस षड्यंत्र को रखा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए हम ये बात कह रहे साथियों कि जो मुख्य मुद्दा था वो हौसला कमजोर करने का, कि भाई देखो हमने तो तुम्हारे नेता को पीट दिया, देखो यहां तो मोदी के नारे लग रहे हैं, यहां तो जय जय मोदी के नारे लग रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक के उन किसानों का, थोड़ी प्रसाद तो उन्होंने वहीं दे दी थी उनको, थोड़ा इलाज तो वहां कर दिया था, क्योंकि इनका इलाज करना पड़ेगा, बीजेपी वालों को बीमारी बहुत बड़ी है। साथियों, इसको शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक ग्रुप में, और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट में। उसके बाद साथियों, हम ये बात बार बार कह रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है, ये बड़ा मुद्दा है और ये बड़ी बात है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने मांग भी करी है कि हम इस बात को एक एक करके किसान परिवारों के बच्चों को और किसान नेताओं को अलग अलग जगह फूट डाली जा रही है और अलग अलग जगह टारगेट किया जा रहा है। देश को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, किसान मजदूर को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, राकेश टिकैत कोई राह चलते इंसान नहीं है, वो इस देश के किसानों की आवाज है।
वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। देश के किसानों को उनसे बहुत उम्मीद है। वो हमला केवल टिकैत साहब पर नहीं है, वो हमला मेरे ऊपर भी है, वो हमला आपके ऊपर भी है, और वो हमला एक एक किसान के ऊपर है। और इस हमले का बदला लिया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने साथियों गलत पंगा लिया है, पंगा इन्होंने लिया है, इसका बदला लिया जाएगा, इलाज किया जाएगा। और हम बीजेपी के लोगों को चैलेंज कर रहे कि लड़ना है तो आमने सामने आकर के लड़ो। आमने सामने आए तो 3 कानून वापिस करवाए। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, तुम्हें उस बात का दर्द हो रहा? तुम जो है पीठ के पीछे वार कर रहे हो, तुम घटिया हरकतों पे उतरे हुए हो, तुम जो है गंदी सोच के साथ काम कर रहे हो। जो भी अंधभगत है, जो भी बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, उनको ये बात बता रहे हैं, हमने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो 1000 फुट का खड्डा खोद के दफन कर देंगे इस देश के किसान और नौजवान। इस बात को ध्यान रखना। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग करी है कि इस पूरे षड्यंत्र की जुडिशियरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे षड्यंत्र में जो अधिकारी शामिल हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं। चौधरी राकेश टिकैत को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, कम से कम Z+, और इसके साथ में जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ना तो संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे पर पीछे हटेगा, ना भारतीय किसान यूनियन पीछे हटेगी, और ना इस देश का किसान और नौजवान पीछे हटेगा। आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए हैं। मैं पूरे देश का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए इन सारी मांगों को लेकर के। या तो साथियों सरकार इन मांगों को पूरा करेगी, इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करेगी, नहीं तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन अगला फैसला लेगी। आप फैसले पर नजर बना करके रखना। इस घटना को कोई छोटी बात नहीं है। हम सारे लोग किसानों के बीच रहते हैं, 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं। अगर इस तरह से हमले होने लगे तो फिर कौन काम करेगा? रोज घटनाएं हो रही है पंजाब का, आप देख लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसान के लिए लड़ाई लड़नी, हम इन चीजों से डरते नहीं हैं। लेकिन साथियों, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो देश के एक सम्मानजनक व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराए। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की, देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। आज सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है, रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए साथियों, ये 4 मांगे हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, शामिल अधिकारियों का सस्पेंशन हो, चौधरी राकेश टिकैत जी को पूर्ण सुरक्षा मिले, और इस पूरे घटनाक्रम की जुडिशियल इंक्वायरी हो। हमला किया हौसले तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे हौसले बढ़े हैं। हमला किया बदला लेने के लिए, लेकिन हमारी ताकत बढ़ी है। हम इनको बता दें, ये बाजुओं से ताकत समझते हैं, ताकत बाजुओं में नहीं है, ताकत तो यहां सीने में है, सीने में। ये हमें डराना चाहते हैं, ये हमें हमारे रास्ते से हटाना चाहते हैं, ये किसान मजदूर की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये जो किसानों की एकता है, ये जो मजदूरों की एकता, ये जो नौजवानों की एकता है, ये हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत है साथियों। इसलिए मेरी सबसे अपील है, इस पे अपनी राय रखें और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगले फैसले के ऊपर नजर बना करके रखें। अगर साथियों इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा नहीं हुआ तो फिर एक बड़ी लड़ाई का ऐलान होगा, एक बड़ी कॉल का ऐलान होगा, एक आर पार की कॉल का ऐलान होगा। और आप सभी साथियों को तैयार रहना है
ये सरकार जो है वो घटिया चीजों पर उतर आई है। ये सरकार जो है फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। ये अंग्रेजों की औलादे हैं। जब तक इनका इलाज नहीं किया जाएगा इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी। इस पूरे षड्यंत्र को साथियों समझें और इस पूरे षड्यंत्र को समझ करके सोशल मीडिया पे पूरा अभियान चलाएं और अगले फैसले पर नजर बना करके रखें। आज लगभग देश में 20 से ज्यादा राज्यों में टिकैत साहब के समर्थन में सरकार से सभी मांगों को लेकर के कहीं पुतले फूके गए, कहीं ज्ञापन दिए गए हैं, कहीं पंचायतें हुई हैं, कहीं विरोध हुआ। तो साथियों सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी बात सुनी। पुनः सबसे अपील है इसको शेयर कर दो दबा करके और पूरी नजर इस मामले पर बना करके रखो। बीजेपी आरएसएस का इलाज होगा। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। टिकैत साहब का जैसे ही कार्यक्रम का पता चला बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। कर्नाटक की सरकार का सीधा सीधा हाथ है इसके अंदर और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती, यही घटना अगर राजस्थान हरियाणा में हो जाती, पंजाब में हो जाती, तो अब तक इस सरकार को दफन कर देते जिनकी सरकार है बीजेपी के लोगों की या उनके सहयोगियों की। कुछ लोग परिवर्तन का नाम लेकर के यहां बीजेपी के एजेंट बनकर के आए हैं। वो लोग भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है साथियों। जो नए नवेले लोग हैं वो भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं। फोटो वायरल हुई है जिन लोगों ने टिकैत साहब पर हमला किया है, उन फोटो में देख लेना किस किस नेता के साथ फोटो है। आपको सारे षड्यंत्र का पता चल जाएगा। ये देश बहुत बड़े षड्यंत्र से गुजर रहा है। इस देश को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के लड़ना होगा, हम सबको आगे आना होगा। नहीं तो साथियों ये लोग अंग्रेजों से भी बुरे हैं। इनसे अच्छा राज तो अंग्रेजों का था। ये हमें मार देंगे, हमारी जमीनें छीन लेंगे, हमारे रोजगार छीन लेंगे, हमारी रोजी रोटी के ऊपर सब कुछ जो है ये डाका डालने का काम करेंगे। आप खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।